हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं दिखाने वाला हूं लखनऊ का चिड़ियाघर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये हजरतगंज पड़ता है लखनऊ में। तो ये वहां का नज़ारा है, चिड़ियाघर का नज़ारा। आज मैं पूरी वीडियो लेकर के आ गया हूं आप सभी के बीच। तो आप देखिए, अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पे रखे गए हैं। तो आज यहाँ पे हम मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं, इसके गेट पर। और यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, और यहाँ पे खाने पीने वाले भी सामान ले करके अंदर जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे टिकट घर है, टिकट घर पे आपको टिकट प्राप्त हो जाएगा ऑनलाइन और मतलब कि कैश। तो यहाँ पे जैसा कि जो वयस्क लोग हैं उनके लिए 80 रुपये का टिकट है, और हाफ टिकट जो है वो आपको मिलेगा। जैसा कि हाफ टिकट आपको 40 रुपये में मिलेगा, जो बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सफ़र करने के लिए रेलगाड़ी का, यहाँ पे जैसा कि जो नहीं चल पाते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मनोरंजन करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे साधन हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है चिड़िया का घर का मुख्य द्वार और गेट है। और गेट पर आकर के आप देखेंगे यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है। और चलो अब हम चलते हैं, टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद वहाँ से फिर उसके बाद अंदर को हम प्रवेश करेंगे। तो टिकट घर की ओर हम चलते हैं और टिकट लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 75 रुपये का टिकट ले लिया, क्योंकि हमने ऑनलाइन भी लिया था, लेकिन वहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। तो चलिए आगे हम चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ करके, और आप सभी लोग आइए। यहाँ पे कुछ कुछ जानकारी है जो यहाँ पे टिकट काउंटर पे ही आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आपको जानवरों से सावधान रहने की कौन सी गाइडलाइन है, ये यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि आप विश्राम भी कर सकते हैं, खाना पाना नाश्ता करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर बाहर से निकलने के बाद आपको ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करना होगा कि यहाँ पे हम नाश्ता कर सकें। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे। तो ये जैसा कि अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। तो ऐसे कई जगह ऐसी थीम बनाई गई है, जो कि चिड़ियाघर वाकई में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोग, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के ऐसा सीनरी देख करके कि आगे जब यहाँ पहले ही गेट पर ही ऐसा है, तो फिर उसके बाद अंदर क्या होगा नज़ारा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं, और जानने का भी प्रयास करेंगे। और आज मैं पूरी वीडियो लेकर के आया हूँ, पूरी वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। कोई भी यहाँ पे आपको सामान लेना है जैसे बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जिट गेट है, जैसा कि बाहर आप जा सकते हैं। और यहाँ पे ये मतलब कि फ़ोटो सेशन के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं, अपना अपना फ़ोटो ले रहे हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम चल कर के देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमें जो लगता है कि हाँ, यहाँ पे है जो वो रेलगाड़ी यहाँ पे चलती है, जो मतलब कि सफ़र कराती है चिड़ियाघर का, वो यहाँ पे टिकट मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेन गेट से होकर के आप जैसे ही आएंगे, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो सेशन वगैरह करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे चल कर के हम देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे अपनी अपनी फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आनंदमय लग रहा है। जैसा कि ये शेर, बाघ, और फिर उसके बाद भालू के यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई हैं जैसे, और यहाँ पे स्थापित की गई है। तो सेल्फी सभी लोग लेना चाहते हैं। तो आगे चल कर के हम देखते हैं भाई, यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है। तो आगे चल कर के हम देखने वाले हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए एक प्रकार से, और दूसरा ये है कि फ़ोटो सेशन करने के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे प्लेस बनाया गया है अंदर ही। तो ये है कुंड छोटा सा, जो देखने में बहुत आश्चर्य लग रहा है। और यहाँ पे कमल की कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे खिलाई गई, जैसे इसमें कमल का फूल है तो इसमें लगा दिया गया है। तो यहाँ पे लोग बैठ कर के अपना आराम कर रहे हैं, और एक दूसरे का इंतज़ार भी कर रहे हैं कौन कौन यहाँ पे आने वाला है।
तो आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आगे चल कर के देखते हैं क्या है। तो यहाँ से भाई टिकट मिलता है, टिकट लेकर के ही आप आगे बढ़ सकेंगे। जैसा कि आपको सफ़र करना है रेलगाड़ी से। ये है स्टेशन वहाँ का, जो कि अपना अपना टिकट लेकर के बैठे हुए हैं। तो यात्री यहाँ पे बैठ कर के अपना टिकट लेकर के सफ़र करते हैं, जो कि मतलब चलने फिरने से थोड़ा असमर्थ रहते हैं वो भी जाते हैं, और बाकी आप घूमना चाहते हैं तो वो भी है। तो यहाँ पे हिरन आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले हिरन का आपको मतलब कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे फर्स्ट राउंड पे फर्स्ट गेट पे हिरन का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दौड़ करके जा रहा है। तो कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप भी ज़रूर यहाँ पर आकर के देखें ज़रूर। तो चलिए आगे हम देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हिरन की एक टोली यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और थोड़ा धूप है, इसलिए सभी जानवर आकर के हिरन बैठे हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर के। और देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक तालाब भी बनाया गया है, जो इनके पानी वानी पीने के लिए, नहाने के लिए एक सुविधाजनक है। कि जो मतलब कि प्यास लगी है तो उनको प्यास इस तालाब से पानी मिल जाएगा और आराम से अपना पानी पी सकते हैं, जो कि बनाया गया है ये। और फिर उसके बाद आगे जूम करके हम दिखा रहे हैं तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे हिरन बैठे हुए हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ कर के देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चिड़ियाघर में आई हुई हैं, नए भी हैं और पुराने भी हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल से सेल्फी और फ़ोटो ले रहे हैं सभी जानवरों की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बंदर पूँछ वाला एक यहाँ पे बंदर रखा गया है, जैसे कि ये भालू नुमा है और ये आदमी जैसा दिखता है। तो देखिए ये खुला रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही, हम पहली बार तो खुद ही देख रहे हैं, हम आपको बता दें। और आप भी आकर के यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी होगी वो देखने को मिलेगा। तो हिरन आपको हम थोड़ा पास से दिखा देते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हिरन रखे गए हैं। और ये हैं बारहसिंघा, जो कि इनके सर पर सींग जामी हुई है, और ये सींग बहुत ही ख़तरनाक होती है शायद। और इसके अलावा भी आपको हम बता दें कि ये वही बारहसिंघा है जिसकी लोग बताते हैं कि हाँ बारहसिंघा आया है पकड़ने के लिए गांव में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो कभी आपने देखा नहीं होगा। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का देखने को मिल रहा है, जो हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 3 से 3.5-4 घंटा यहाँ पे रहने घूमने में लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए चील है, जो कि ये अभी हमें लगता है कि सुबह का टाइम है, तो थोड़ा अभी बैठा हुआ है और चक्कर मकर देख रहा है। तो ये बंदर है। बंदर, ये थोड़ा बंदर अलग टाइप में है, इसकी जीभ थोड़ा निकली हुई है। तो ये लेकिन ये जैसे लगता है कि आदमी जैसा है। तो ये बंदर भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि कई प्रजातियों के बंदर यहाँ पे रखे गए हैं। तो ऐसे में आप जब भी आएँ तो यहाँ देखें ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रजातियों के बंदर और भालू सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गिद्ध है, जो कि हम बचपन में सुने थे, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि गिद्ध वाकई में बहुत बड़ा है और यहाँ पे मस्ती कर रहा है। देखिए पिंजड़े में भी रह कर के जानवर कैद भी रह कर के मस्ती कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे इनको रहने खाने की सुविधा सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे देखो पंख अपना फैला कर रहा है और फ़ोटो खिंचवा रहा है, सभी लोग इनकी फ़ोटो ले रहे हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पे देखते हैं भालू। तो यहाँ पे शायद 3 से 4 भालू, न 4 से 5 भालू हैं, लेकिन जो यहाँ इनका कटघरा जो भी बनाया गया है तो ये अलग अलग है, ताकि ये लड़े ना और खाना देने में इनको सुविधा लगे, इसलिए बनाया गया है अलग अलग जगह पे। तो आप देखेंगे भालू, यहाँ पे भालू आकर के बार बार मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े भी हैं तो उनको देख रहा है। फिर उसके बाद ये कुछ एक्टिविटी कर रहा है ताकि फ़ोटो वोटो ले सकें। तो यहाँ पे तो भालू लगभग इनका बहुत बड़ा प्लेस है। यहाँ पे इनका मतलब कि 4 से 5 भालू यहाँ पे रखे गए हैं। तो आगे चल कर के हम देखते हैं और कौन कौन से जानवर हैं, और दिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि
आपसे कोई वीडियो को स्किप ना हो, इसलिए आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो आगे चल कर के हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा वाला जो भालू है यहाँ पे है और पहला वाला यहाँ पे है, तो दोनों एक दूसरे के लिए शायद। ये और यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे भाई आ गया टाइगर। तो यहाँ पे टाइगर आप देख लीजिए। टाइगर बहुत ही ख़तरनाक होता है और टाइगर की हमेशा बात की जाती है, जो कि हमारे भारत देश का जो पशु है वो ये टाइगर है, जो कि हम बोलते हैं बाघ इसको। और ये बहुत ही ख़तरनाक हमें जो लग रहा है। यहाँ पे इसका घर भी बनाया गया है। तो ये देखिए पूंछ भी हिला रहा है यहाँ पे, और ये किसी चीज़ को ताड़ रहा है, जैसे मतलब कि देख रहा हो एक। और इनका घर जो है ऐसे बनाया गया है, और जंगले से ही आप देखने को सारी चीज़ें पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में इसको बनाया गया है इस प्रकार से कि आपके प्रभावित ना हो और आपको कोई हानि ना पहुंचा पाए, इसलिए बनाया गया है इसे। और एक इधर देखेंगे तो ये गुफा में घुस कर के बैठा है। तो ये तो उधर जा रहा है और दूसरा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें तो दो बाघ टाइगर जो हैं दो दिखे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सो भी रहा है, ये सो रहा है। तीसरा वाला बाघ है जो कि यहाँ पे ये सो रहा है, और शायद हमें लगता है कि ठंडी का मौसम है और थोड़ा धूप खिली थी, तो इसलिए बैठ गया है या लेट गया है। तो यहाँ पे बढ़िया आराम से इन्होंने पेड़ की छांव में जाकर के बैठा हुआ है, सोया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पंछी है जो हमें जो लगता है कि सबसे बड़ा पंछी होता है, जो कि मतलब कि इनकी हाइट लगभग 4.5 फीट होती है। तो ये देखने में कुछ अचंभा ही लग रहा है हमें भी, और आप भी आकर के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 रखे गए हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि इसमें कि जंगले लगे हुए हैं, और मतलब कि यहाँ पे कोई प्रभावित चीज़ें यहाँ पे नहीं डाल करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सफ़ेद वाला टाइगर। यहाँ पे देखिए सफ़ेद वाला टाइगर, जो कि एक नर है और एक मादा है। तो अलग अलग जंगले में मतलब कि रखा गया है इनको, कि ताकि लड़ाई न कर सकें और सारी चीज़ें हैं, मतलब सुविधा। यहाँ पे देखिए कुछ ताड़ रहा है भी, बाघ भी यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कुछ शिकार के फिराक में ऐसे जैसे लग रहा है घूर रहा है। तो थोड़ा जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे इसको देखिए, ये मतलब कि ये बहुत ही मतलब कि हमें जो लगता है कि गुस्से में है, इसलिए इधर से उधर कर रहा है। तो यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है। तो आप भी आकर के ज़रूर देखिए। ये आगे आगे जा रहा है, दोनों लोग हमें लगता है मित्रता है, या फिर समझ लीजिए ऐसे कि नर मादा है। तो इनका मतलब कि ये पिंजड़े में हमेशा कैद रहते हैं, एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब कि हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है और सभी को भी नहीं अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जानवर हैं तो इनको अगर कैद करके रखा गया है तो कुछ सावधानियां बरतने के लिए रखा गया है वो। और एक बाघ इधर जा रहा है, देखिए वाइट वाला टाइगर, जो कि यहाँ पे हमें लगता है ये टहल रहा है। तो यहाँ पे वाइट वाले जो बाघ हैं वो कम 3 रखे गए हैं। तो यहाँ पे तीनों बाघ अलग अलग पिंजड़े में रखे गए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे घड़ियाल घोड़ा। घड़ियाल घोड़ा जो आपको देखने को मिलेगा, ये पानी में ही तैर रहा है, जो कि मतलब कि यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ वो आ रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगले से भाई बाहर नहीं जा सकते हैं और ना ही जंगले से अंदर आ सकते हैं। तो ना हम उसके अंदर जा सकते हैं ना बाहर वो आ सकता है। तो इसलिए जंगले के बाहर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और कई हमारे पास मतलब कि चीज़ें हैं जो आपको दिखाने वाले हैं, और वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें हम आपको बारी बारी से दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मगरमच्छ एक पानी में तैर रहा है, दो वहाँ पे निकल करके बैठे हुए हैं या फिर धूप ले रहे हैं, क्योंकि ठंडी का सीज़न है और ठंडी का मौसम में हमेशा जानवर धूप में ही रहते हैं। और पानी में बहुत मतलब कि ये पानी के ही जानवर हैं, लेकिन
कुछ बाहर निकल करके बैठे हुए हैं और कुछ तैर रहे हैं जो पानी में हैं। तो यहाँ पे वाकई में हमने कभी मगरमच्छ नहीं देखा था, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया यहाँ पर आकर के, जो कि यहाँ पे ताल बनाया गया है इनके लिए। और फिर उसके बाद इनको भोजन के लिए, क्योंकि ये मांसाहारी है, इनको कुछ न कुछ दिया जाता होगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम जंगल से थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो ये कितना भयानक है, यहाँ पे बहुत बड़ा है ये। देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर किसी को पा जाए तो ज़रूर वो हमला कर सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब भी आए कुछ लेकर के खाने पीने की, जैसे कि सामान लेकर आने के बाद यहाँ पे फेंके नहीं। फिर उसके बाद आते हैं, एक है यहाँ पे जैसे कि जहाज़, जो कि हवाई जहाज़ बनाया गया है, यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं अपनी अपनी, कि यहाँ पे जैसा कि यादगार बनाने के लिए। तो यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हम जा कर के देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें अंदर हम जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद अंदर नज़ारा हम आपको दिखाते हैं क्या है चीज़ें। बगल में शुतुरमुर्ग है। तो यहाँ पे आकर के हम देखें तो यहाँ पर मछली रखी गई है, कई जातियों की मछली, जैसे कि थाईलैंड, इंग्लैंड और इटली जैसी विदेशों की भी मछलियाँ यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे रखी गई हैं। तो इस अंदर जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो भाई ये ट्रेन आ गई, ट्रेन में लोग सफ़र कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और आनंद लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि हमें भी बैठना चाहिए इस पे। तो हम तो नहीं बैठे इसलिए क्योंकि हमें भाई आनंद पैदल ही चल कर के आता है। तो इनको बोलते हैं ट्रेन जो, इनको बोलते हैं ट्रेन जोकर। तो ये पंछी एक ऐसा है जो सारस के नाम पे भी जाना जाता है, लेकिन ये सारस है नहीं, और ये सारस। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सफ़ेद वाला मुर्गा, जो कि ये मतलब कि विदेशी मुर्गा है ये, और यहाँ पे रखा गया है शायद। और इसको कुछ जगहों पे इसको मोर भी कहते हैं, लेकिन ये है सफ़ेद मुर्गा, जो कि ये बाहर का मुर्गा है। और यहाँ पे देखेंगे जिराफ। जिराफ एक ऐसा प्राणी है जो आप देखेंगे तो ये करीब इनकी लंबाई कम से कम नहीं तो 12 फीट से लेकर के 36 फीट 27 फीट 40 फीट तक इनकी ऊंचाई होती है। फिर उसके बाद हम आगे आकर के देखते हैं बतख है। तो बतख यहाँ पे पाकिस्तान कि इसमें हमने बोर्ड में पढ़ा, तो इसमें पता चला कि हाँ ये पाकिस्तान की बतखें हैं और इंडिया की कुछ बतखें यहाँ पे हैं। तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक पैरट देखिए, यहाँ पे तोता है, जो कि ये पहाड़ी पैरट बताया जाता है। ये कश्मीर में है, जो कश्मीर से लाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग पंछी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पंछी भी रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग प्रकार के पैरट, यही पहाड़ी तोता और अलग अलग जगह के जो मतलब कि प्रदेश के तोते होते हैं, उनको यहाँ पे ला करके रखा गया। उनके रहने और खाने की व्यवस्था उनके ही गाड़े में की जाती है, जैसे कि नीचे कुछ कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं और ये अपना चुगते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए रोमांच कर रहे हैं दोनों तोते। ये कितनी अच्छी बात है कि हाँ जोड़ा यहाँ पे बना करके रखे हैं। यहाँ पे ये देसी वाले जो पैरट होते हैं, जो तोते होते हैं, वो है। यहाँ पे देखेंगे सफ़ेद, यहाँ पे मोर, जो हमारे राष्ट्रीय पंछी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे मोर कई प्रकार के रखे गए हैं, तो मोर को भी आप देखने का प्रयास करें कि ताकि यहाँ पे जैसे कि कई प्रकार के भी मोर रखे गए हैं। तो हम भी पहली बार आए थे तो हम समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे आप देखिए पैरट अलग अलग प्रकार से, हमने बताया था कि आपको पैरट यहाँ पे कई प्रकार के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं लोमड़ी। लोमड़ी क्या, ये भेड़िया है, जो कि अभी फ़िलहाल में आप देखिए कितना कोहराम मचाया गया था। भेड़िया अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो सच में उसको आदमी ही बना दे। तो चलिए, ये जुगाड़ से भाई कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जुगाड़ से कुछ बनाया गया है। अब इनको देखिए, इनको चारा डाल दिया गया है और ये चारा चुग रहे हैं।
ये ऐसा पंछी है, हमने बताया था कि ये कुछ जगह मोर बोलते हैं और कुछ जगह इसको मुर्गा भी बोलते हैं। और बटरफ्लाई पार्क एक ऐसा पार्क है जो आपको यहाँ पे अनेकों प्रकार की तितलियाँ मिल जाएंगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पे 20 रुपये का अलग से टिकट लगेगा, लेकिन हम तो नहीं गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब जाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उस दिन हमें भाई बहुत देर हो रहा था, इसलिए हमने नहीं टिकट ले पाए। और अगली बार जब जाएंगे तो हम ज़रूर बटरफ्लाई पार्क ज़रूर घूमेंगे। तो यहाँ पे कुछ पार्क भी बनाए गए हैं, जैसे कि देखने के बाद फिर उसके बाद आप आराम कर सकें और फिर उसके बाद अपना प्लेस में घूम सकें। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस बनाया गया है और यहाँ पे अपना झूला वूला झूल रहे हैं बच्चे, और ये हमें बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे कई प्रकार के यहाँ पे सांप, आपको अजगर और जैसा कि कोबरा वगैरह सब कुछ यहाँ पे सांप रखे गए हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो हमारे वीडियो में क्या चीज़ें छूट गई हैं ये ज़रूर हमसे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।